हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मौलिक पंचाल। आज सीबीएसई टर्म 1 स्टैंडर्ड 12 मैथ्स का बोर्ड एग्जाम फिनिश हुआ है। तो उस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल ऑफ log x रेज़ टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू x है। इसका मीनिंग इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। वेरी सिंपल, देखते हैं। log x का हमें फॉर्मूला पता है 1/x, यानी इस log का हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो 1/log x रेज़ टू 5 होगा। डेरिवेटिव में सारे फंक्शन के डेरिवेटिव करना होता है, यानी इस log का किया तो अभी इस log का भी डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या होगा 1/log x रेज़ टू 5। फिर से हमें इस log का भी डेरिवेटिव करना है 1/x रेज़ टू 5 एंड x रेज़ टू 5 का भी डेरिवेटिव होगा। x रेज़ टू 5 का क्या होता है, x रेज़ टू n के फॉर्मूला के बेस पर 5 इंटू x रेज़ टू 4। अगर इसको अरेंज कर दें तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 1 और 2 इज। मींस क्वेश्चन में ऐसा 2 क्रॉस 3 के कितने ऐसे मैट्रिक्स बनाए जाते हैं जिसमें हमें 1 एंड 2 को ही यूज करना है एलिमेंट के तरफ में। देख लेते हैं 2 क्रॉस 3 में कितने एलिमेंट होते हैं टोटल। हमें पता है 2 क्रॉस 3 में टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, टोटल 6 एलिमेंट। लेकिन उनमें हमें 1 और 2 दो ही एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो 11th में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर था उस चैप्टर का ये क्वेश्चन हो गया। मान लो हमारे पास 6 बॉक्स हो, एक बॉक्स के लिए हमारे पास दो ही एलिमेंट है 1 और 2, यानी यहां 2 एलिमेंट, यहां भी 2, यहां भी 2, यानी 6 बॉक्स में हर किसी के पास दो पॉसिबल वैल्यू है। तो टोटल हमें पता हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम, यानी 2:6 इज हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा, 2:6 यानी 64। फिर से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन f ऑफ r टू r, f ऑफ x गिवन है x³ + 1 और ऑप्शन में गिवन है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, या तो हमें डिसाइड करनी है। ठीक है, तो हम ग्राफ से इजीली फाइंड कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं हम। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लो हम x की जगह 1 रखते हैं। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1³ + 1 यानी 2 होगा। ये 1 है और यहाँ 2 है तो ये पॉइंट आएगा। अगर -1 रखेंगे यहाँ तो -1 का क्यूब -1 + 1 यानी 0। अगर -1 रखेंगे तो -1 ये है और y की वैल्यू 0 मिली यानी ये पॉइंट मिलेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 + 1 यानी 9 कहीं अब वो भी आएगा 2 9, चलो मान लेते ये पॉइंट है। ऐसे 3 रखेंगे तो पता चल गया कि ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। और आगे -2 रखते हैं, -2 की वैल्यू क्या होगी, -2 का क्यूब -8 + 1 यानी -7। तो -2 पे -7 मान लो ये है तो यहां पॉइंट आएगा। यानी ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड में भी कहां तक जाएगा ये हमें पता नहीं, अपवर्ड में भी कहां तक जाएगा ये पता नहीं। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये जो फंक्शन है उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, सेम एज मिनिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में गिवन है नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और नॉर मिनिमम वैल्यू, मींस इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं हो, मिनिमम भी नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Fourth question, if sin y is equal to x into cos a plus y, then dx by dy फाइंड करना है। मींस x इक्वल टू यहां हम लिख सकते हैं sin y डिवाइड बाय cos a plus y, और y के रिस्पेक्ट में यहां डेरिवेटिव करना है। तो डिवीजन
यानी क्वेश्चन फॉर्मूला dx बाय dy ले के बेस पर हमें पता है न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर पहले लिखना है cos a प्लस y और इसका डेरिवेटिव sin y का डेरिवेटिव होगा cos y माइनस न्यूमरेटर एंड इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर का cos x cos y sin x sin y ये किसका फॉर्मूला है cos x माइनस y का यानी dx बाय dy इज इक्वल टू cos x यानी a प्लस y माइनस y यानी y डिवाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस यहां से y y कैंसिल हो जाएगा आंसर इज cos a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a प्लस y इसका मीनिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन द पॉइंट्स ऑन द कर्व x square by 9 plus y square by 25 is equal to 1 where tangent is parallel to x axis means या टेंजेंट इस कर्व को कोई ना कोई पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है लेकिन वो टेंजेंट गिवन है कि वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है ठीक है अगर कोई टेंजेंट या तो लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस की इसका मीनिंग क्या होता है उसका स्लोप 0 है और टेंजेंट का स्लोप dy बाय dx होता है यानी यहां से हम dy बाय dx फाइंड करेंगे फिर dy बाय dx इक्वल टू 0 ले लेंगे ठीक है चलो पहले ये कर्व लिखते हैं x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1 x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x स्क्वायर का 2x होता है बाय 9 y स्क्वायर का 2y बाय 25 एंड y का x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dy बाय dx 1 का 0 होगा देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा ये माइनस 2x बाय 9 माइनस हो जाएगा सॉरी प्लस 2 माइनस हो जाएगा और ये डिवाइड में आएगा आंसर इज 2 टू कैंसिल माइनस 25x डिवाइड बाय 9 ये dy बाय dx की वैल्यू मिली यहां टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस से इसका मीनिंग इसकी वैल्यू 0 होगी 25x बाय 9y की वैल्यू 0 है यानी x की वैल्यू 0 x की वैल्यू मिल गई x कोऑर्डिनेट मिल गया तो y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख लेते हैं तो क्या मिलेगा y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1 देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 25 मींस y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 तो कोऑर्डिनेट कौन से मिले x 0 है और y प्लस और माइनस 5 यानी 0 प्लस और माइनस 5 इज राइट आंसर और कौन सा ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन बी राइट है क्वेश्चन 6 3 पॉइंट्स p q and r आर कॉलिनियर का मीनिंग क्या होता है एक लाइन में है तीनों पॉइंट जो p q and r गिवन है वो तीनों एक लाइन में अगर एक लाइन में है तो उनसे जो एरिया बनेगा नन यानी कुछ एरिया नहीं बनेगा यानी एरिया टोटल 0 होगा तो एरिया का फॉर्मूला हमें डिटरमिनेंट चैप्टर में गिवन है तो एरिया 0 लेना है अगर 2x x प्लस 3 यहां 1 रखना है इसका कोऑर्डिनेट 0 x1 x प्लस 3 x प्लस 6 1 इज इक्वल टू 0 लेना है वैसे एरिया में यहां 1 हाफ आता है लेकिन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही रहेगा इसका सिंपलीफिकेशन देना है हमें और x की वैल्यू फाइंड करनी है वेरी सिंपल 2x इनसे साथ x माइनस 6 x प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 1 0 के साथ 0 फिर ये माइनस इज इक्वल टू 0 मैंने क्या किया है डिटरमिनेंट का सिर्फ सिंपलीफाई किया है
एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ये बना -12x माइनस, ये माइनस कॉमन अगर मैं ले लूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, x स्क्वायर कैंसिल, -12x प्लस 6x यानी -6x माइनस 3x यानी -9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/9 यानी 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको लॉजिक पता हो कि कॉलिनियर का मीनिंग क्या होता है, इसका एरिया 0 होता है यानी x की वैल्यू 1 मिलेगी। ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं, ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी में 1 गिवन है। सेवंथ क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पता है हमें क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 यानी cos 1/2 कब होता है तो π/3 पे होता है, और sin इनवर्स अगर हमें पता है माइनस वैल्यू है तो माइनस आगे आ जाएगा और sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/4 होगी। एलसीएम के बेस पर 4π - 3π डिवाइड बाय एलसीएम होगा 12 यानी π/12 इज राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। एट क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर देन डिवाइड बाय dx इज, मींस इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x वाई। x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी 2, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव होगा, x स्क्वायर का 2x होता है, y स्क्वायर का 2y होता है एंड y का डिवाइड बाय dx होता है। सामने इसका प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, x ऐसे ही y का डिवाइड बाय dx प्लस y और x का 1, डन, सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 टू द 4 x के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x³ प्लस xy, 2 टू द 4y, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे रख देता हूं इनटू डिवाइड बाय dx। सामने वाला जो टर्म है -x डिवाइड बाय dx इस साइड लिख रहा हूं और सामने प्लस y, इस टर्म को लेफ्ट साइड ला दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से डिवाइड बाय dx कॉमन ले लेता हूं और ये पूरा टर्म वहां लिख देता हूं। डिवाइड बाय dx अगर कॉमन ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4y² प्लस 4y³ और माइनस x, सामने y, और ये टर्म राइट साइड में माइनस हो जाएगा, -4x³ प्लस xy²। अब डिवाइड बाय dx फाइंड करना तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y - 4x³ प्लस xy² डिवाइड 4y² प्लस 4y³ माइनस x। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी है वो राइट है, ऑप्शन सी इज राइट। कैसे, इनमें से x को कॉमन ले लिया और यहां भी 4y कॉमन ले रखा है, ठीक है। यहां क्या रखा है, 4y को कॉमन ले रखा है, 4y को, अगर 4y को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डन, 4 यहां से भी निकलेगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। यहां से x को कॉमन ले रखा है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, ये थियोरिकल या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric matrix then A is necessary, मींस इसका मीनिंग क्या है, अगर A
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो ये कंपलसरी कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, कंपलसरी। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको आंसर में ध्यान में आ रहा है, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है? इनमें से ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स दोनों होता ही है। तो हर स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है, ये नहीं हो सकता। फिर हम जाके डायगोनल मैट्रिक्स के सामने देखो, डायगोनल मैट्रिक्स मान लो ये डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूं, यस ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स ए है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, यही होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा यही। और ए ट्रांसपोज क्या माइनस ए हो सकता है? एक बार ये चेक करके देखो, अगर ए माइनस ए लेके वो ट्रांसपोज जैसा हो जाए तो बोल सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं, ये सिमेट्रिक्स हो सकता है लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं हो सकता, तो ये भी आंसर नहीं है। अगर ये नहीं है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। तो कौन सा बचा, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो दोनों पॉसिबल है, क्योंकि जीरो स्क्यू मान लो मैं बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं 0 0 0, यानी सब एलिमेंट 0 रखना है। अब बी ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू बी ही होगी, तो इसका मीनिंग आंसर है जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज आंसर डन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट। 10th क्वेश्चन, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन में से है। एक्स सेट गिवन है 1 2 3, उसमें एलिमेंट है, इस सेट के एलिमेंट को यूज कर एक रिलेशन बनाया है, वो रिलेशन है 1 3 2 2 एंड 3 2। इस रिलेशन में मिनिमम कौन सी ऑर्डर पेयर ऐड करें ताकि वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यानी इस रिलेशन को हमें रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बनाना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता है, जितने भी एलिमेंट है वो मान लो यहाँ 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। यहाँ 2 2 तो है तो हमें 1 1 को ऐड करना पड़ेगा, फिर 3 3 को ऐड करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है। फिर सिमेट्रिक भी बनाना है, सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें पता अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, मींस 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3, यानी कितने पेयर हमें ऐड करने जरूरी है मिनिमम, तभी वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बन जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। इलेवेंथ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, उसको मिनिमाइज करना था और कंस्ट्रेंट्स यानी कंडीशन गिवन है ये सब, और सारे ऑप्शन में क्वेश्चन है कि सॉरी ऑप्शन में क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स 5 है, तो सभी में कॉर्नर पॉइंट 5 है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं, लेकिन इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, तो इनमें से कौन सा पॉइंट इंक्लूड होगा वो हमें चेक करना है। इस क्वेश्चन के में एमसीक्यू मेथड आपको समझाता हूं। एमसीक्यू मेथड में देखो, ये जो भी पॉइंट है वो एक्स एंड वाई की जगह रखना है और सभी कंडीशन को वो अप्लाई कर जाए तो ये सही होगा। मान लेते हैं 0 0, यहाँ फर्स्ट कंडीशन है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए या तो 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से कम है। फिर यहां चेक कर लेते हैं 7 7, यस फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करें तो 3 से बड़ी है, यस 9 से छोटी है, यस डन। यहां भी चेक कर लें 3 डन। y 0 से बड़ा होना चाहिए है, यहां भी है। 7 - 7 0 इंक्लूडेड है, यस डन। 3 - 3 इसके लिए भी है। इन दोनों का सम 14 से लेस होना चाहिए या तो 14 होना चाहिए, इन दोनों का सम करें तो 14 हो रहा है, तो ये भी अप्लाई कर रहा है। 3 और 3 6 उसका सम भी, यानी ऑप्शन बी इज राइट है, आपको सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं। अगर चेक करना है तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ x की वैल्यू 14, लेकिन कंडीशन में गिवन है x की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो 14 है, निकल गया ये भी। यहाँ चेक करते हैं y की वैल्यू देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस 0 से बड़ा होना चाहिए। ये इसके सामने देखो 3 - x क्या होगा -3, लेकिन ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो -3 नहीं होगा, तब ये भी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन, फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन
कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो गिवन है वो दोनों सेम होना चाहिए, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 3x माइनस e रेज़ टू माइनस 5x डिवाइड बाय x सेम होना चाहिए। f ऑफ 0 गिवन है कि लिमिट फाइंड करनी है तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। 3 इंटू ई रेज़ टू 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू ई रेज़ टू माइनस 5x डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब x की जगह 0 रख लेते हैं, ई रेज़ टू 0 क्या होगा 1, e रेज़ टू 0 क्या होगा 1, 3 प्लस 5 8, यानी k की वैल्यू 8। ऑप्शन कौन सा है चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट है, ऑप्शन डी राइट है। थर्टीन क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है और C31 इंटू C23, यहाँ C31 यानी जो C सिंबल है वो कोफैक्टर के लिए सिंबल है। कोफैक्टर सबको पता है, मान लेते हैं 31, तो 31 का मीनिंग क्या होता है, थर्ड रो में फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इन दोनों लाइन को बंद कर दे रो एंड कॉलम को, इनका मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस 4 यानी -1, और इन ये और ये इनके अलावा सभी हमें पता है कि पॉजिटिव आंसर आता है। पॉजिटिव का मीनिंग जो भी आंसर आया वो। C23 यानी सेकंड रो का थर्ड कॉलम यानी ये, इसका कोफैक्टर फाइंड करते ये दोनों बंद कर देना है, 2 1 जा 2 प्लस 3 यानी 5। लेकिन अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर है वो तो प्लस आया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 5, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन ए इज राइट है, ऑप्शन ए राइट है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए रेज़ टू माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, मीन्स ये फंक्शन कौन से इंटरवल में डिक्रीज होता है फाइंड करना है। तो डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या है कि ये जो y है उसका y डैश फाइंड करते हैं, और वो y डैश जिस भी इंटरवल में क्या हो माइनस हो, वही आंसर है। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म इनटू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस माइनस x प्लस सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा। e रेज़ टू माइनस x को कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस x स्क्वायर, ये आया हमारा y डैश। ये चार जो 4 ऑप्शन गिवन है उस 4 ऑप्शन से हमें चेक करना है कि किस ऑप्शन में वो नेगेटिव हो रहा है। तो पहले ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, देखिए 0 एंड 2 के बीच की वैल्यू मान लेते हैं 1। चलो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये जो वैल्यू है e रेज़ टू माइनस x ऑलवेज, तो सिर्फ हमें इसको चेक करना है। अगर ये नेगेटिव तो पूरा फंक्शन नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव। 1 रख लेते हैं, 0 एंड 2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां लेते हैं 1, तो ये क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, यानी इसके लिए तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 एंड इंफिनिटिव के बीच में चेक कर लेते हैं, 2 एंड इंफिनिटिव के बीच में 3 मान लेते हैं। चलो 3 2 जा 6, 6 माइनस 9 माइनस 3, यानी नेगेटिव का पूरा फंक्शन, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। फिर ये चेक करते हैं, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -1 ले लेते हैं। चलो -1 इस जगह पुट करते हैं तो क्या होगा -2 और 1 यानी -3, यानी फिर से नेगेटिव, तो इन दोनों में नेगेटिव हो रहा है, यानी इन दोनों इंटरवल में वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहां तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना था, तो इन दोनों का यूनियन यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। इन दोनों में वो डिक्रीज होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था।
15 क्वेश्चन, रिलेशन गिवन है x एंड y के बीच में रिलेशन है। उसमें लिखा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए और सेट z में से लेना है, x एंड y की वैल्यू z में से लेनी है, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या मीनिंग क्या होता है, x एंड y की जगह कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। अरे भाई वेरी सिंपल है, तो x फाइंड कर लो तो y भी मिल जाएगा, या तो y फाइंड कर लो तो x भी मिल जाएगा। ऑप्शन में से भी ये तो सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे भी हमें पता है अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी या तो -2 मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी। तो -2 -1 0 1 2, बस यही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x की जगह भी और y की जगह भी, यानी ये होगा हमारा डोमेन। सिंपल है भी, यहाँ 4 है तो -2 एंड 2 के बीच की जितनी भी वैल्यू वो रख सकते, लेकिन यहाँ बोला है z, तो z का मीनिंग सिर्फ इंटीजर वैल्यू लिखनी थी तो ये लिखा। अगर r बोला होता तो ये ऐसा लिख देते, लेकिन यहाँ z बोला है तो फिक्स वैल्यू 5 वैल्यू आएगी, -2 -1 0 एंड 1। तो ये आंसर, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है, उसमें ये वैल्यू गिवन है, तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 5x plus ky equal to 5 है, 3x plus 3y equal to 5 है, will be कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग ये होता है कि यहाँ x एंड y की वैल्यू मिलेगी हमें, यानी सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन तभी मिलता है अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, तो जो पहला मैट्रिक्स जो बन रहा है वो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए या तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ इनमें से एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 5k 3 3 डन। इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तभी कंसिस्टेंट होगा। तो डिटरमिनेंट क्या होगा 15 - 3k नॉट इक्वल टू 0, यानी 3k नॉट इक्वल टू 15, देयरफॉर k नॉट इक्वल टू 5। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज राइट है, इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये भी। सेवेंटीथ क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y into 1 plus x square equal to 2 minus x where it crosses the x axis is। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इस कर्व का टेंजेंट है, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, उसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। अगर वो एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, इसका मीनिंग y कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो x कोऑर्डिनेट भी मिल सकता है। यहाँ y की जगह 0 पुट करें अगर, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 2 minus x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया हमें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया 2 0। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, अब स्लोप भी मिल जाएगा। डिवाइड बाय dx फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा 2 minus x डिवाइड बाय 1 plus x स्क्वायर। डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, डिवीजन रूल्स यूज कर लेते हैं, 1 plus x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -1 माइनस 2 minus x और इसका डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर। इसका सिंपलीफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं, हमें स्लोप चाहिए। स्लोप फाइंड करने के लिए x की जगह 2 रखना है, क्योंकि इस पॉइंट पे तो हमें स्लोप फाइंड करना है, तो 2 रख लेते हैं। तो डिवाइड बाय dx x इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 plus 1 यानी -5, ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रख लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 5 का स्क्वायर 25 आएगा, यानी आंसर इज -1। स्लोप मिल गया, हमारे पास पॉइंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन भी मिलेगा, y minus y1 यानी y1 0 है, स्लोप और x minus 2, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, -x plus 2, x plus 5y is equal to 2 is required equation।
यही आंसर होगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में ये गिवन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एटीथ क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। हमें पता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। मींस बाय कंपैरिजन लिख सकते हैं 3c plus 6 is equal to 12, therefore 3c is equal to 6 and c equal to 2. Similarly यहां से a minus d is equal to 2 and a plus d is equal to minus 8. 10th में जो हम फॉर्मूला सीखे हैं एलिमिनेशन मेथड, वो इस मेथड का यूज करें तो दोनों का एडिशन करें तो 2a is equal to minus 6, a is equal to minus 3, और ये वैल्यू यहां पुट करें तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी -3 -2 यानी -5। a d c मिल गया, b बाकी है तो हाँ इसके कंपैरिजन से b भी मिल जाएगा। 2 - 3b is equal to -4, 3b is equal to 6 and b is equal to 2। क्वेश्चन की रिक्वायर्ड है ab - 3d। ab यानी a एंड b का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -6 माइनस cd, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -10 तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर 4 इज आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। वेरी सिंपल था ये भी। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan 9π/8। गलती से यहाँ स्टूडेंट्स tan इनवर्स एंड tan को कैंसिल करके 9π/8 आंसर रख देते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि tan जो है उसके डोमेन में -π/2 से π/2 ही वैल्यू रख सकते हैं। वो प्रिंसिपल वैल्यू की बात चल रही है, -π/2 से π/2, और ये जो वैल्यू है वो π/2 से बड़ी है तो उसको -π/2 के π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 9π/8 को हम ऐसा लिख सकते हैं π + π/8। tan π + π/8, पाई किधर आता है इधर, पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमें पता है ऑल एसटी के हिसाब से ये पॉजिटिव हो रहा है इधर tan, यानी इसका आंसर होगा tan इनवर्स tan π/8। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मिलेगा। वैसे ओरिजिनली ये कुछ कैंसलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये इसका इनवर्स फंक्शन है इसलिए ऐसा सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं ये कैंसिल हो रहा है। आंसर क्या है? π/8। ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन ए है शायद π/8। P मैट्रिक्स गिवन है, Q का ट्रांसपोज गिवन है और P - Q की डिमांड है। अगर Q का ट्रांसपोज गिवन है तो Q फाइंड कर सकते हैं। Q क्या होगा? रो को कॉलम में लिखना है -1 2 1 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं। P - Q सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट है उस एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन करनी है। 3 में से -1 यानी 4 होगा, 4 में से 1 3, -1 - 2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2, यानी यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट है, ऑप्शन बी राइट है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन ए का ही सॉल्यूशन करवाते हैं और जल्द ही बाकी जितने भी सेक्शन है उसका सॉल्यूशन करवाते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो मौलिक मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।